हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। दोस्तों, मैं हूं सुशील यादव। दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले या तो हमें एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ। तो कैसे हम पता करेंगे कि जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि अगर बड़ी से बड़ी कह रहा है या अधिकतम कह रहा है, प्रश्न में अगर बड़ी से बड़ी या अधिकतम कह रहा है तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और अगर छोटी से छोटी कह रहा है या न्यूनतम कह रहा है तो हमें एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें 24, 60 और 84 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 24, 60 और 84 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 24, ठीक है, अलग अलग सबका निकालेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 छक 12, ये हमारा हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हमारा हो जाएगा 3 एक कम 3। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे 60 का। 2 30 बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 15 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 पचे 15 और ये हमारा हो जाएगा 5 एक कम 5। फिर उसके बाद में हम लोग 84 का निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और ये हमारा हो जाएगा 7 एक 7। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि एचसीएफ यानी मासापा में क्या होता है, जो सब में कॉमन होता है वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन हो गया। तो हम लोग 1 2 निकाल लेंगे बाहर। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये भी 2, यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो 1 2 फिर से हम लोग बाहर निकाल लेंगे। फिर देखेंगे इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं, इसका मतलब ये कॉमन नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये कॉमन है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर और कोई चीज़ कॉमन नहीं बचता है। तो यानी एचसीएफ में जो सब में हो वही हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 2 और 3 कॉमन था, तो हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा एचसीएफ यानी आंसर होगा। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो ये जो हमारा आंसर आया वो आया 12। ठीक है, तो जब बड़ी से बड़ी या अधिकतम कहेगा तो हम लोगों को माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें एचसीएफ निकालना है, और जब छोटी से छोटी या न्यूनतम कहेगा तो हम लोगों को वहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात की। देखिए यहाँ अधिकतम शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ, यानी यहाँ भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना होगा। तो किसका एचसीएफ निकालना है, 320 और 200 का। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। 320, तो ये 2 एक कम 2 और ये हो गया यहाँ 2 छक 12, ये 0, 160, ये हो जाएगा हमारा 80, ये हमारा हो जाएगा 80 का आधा 40, फिर ये हमारा हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इधर फिर हम लोग 200 का निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 55 25 और ये हो जाएगा 5 एक कम 5। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है आंसर हमारा क्या होगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम लोग 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर एक बार हम 2 बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर हम एक बार 2 बाहर निकाल लेंगे।
फिर इसके बाद में यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन 2 नहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम लोग 5 निकालेंगे। इसके बाद में ये 5 बच रहा है, ये 2 2 बच रहा है, तो नहीं लेंगे, क्योंकि एचसीएफ में वही हम लोग बाहर निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 दूना 4, दूनी 8, पंचे 40, यानी 40 मीटर, यानी जो हमारा आंसर निकल करके आया वो आया 40। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। और इसका अगला प्रश्न क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। इसका अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि जब बड़ी से बड़ी या अधिकतम कहेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, जब छोटी से छोटी या न्यूनतम कहेगा तो हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 18, 21, 24 और 27 का क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, सब एक ही में निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में हम एचसीएफ में जो सब में कॉमन होता है हम लोग वही लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग निकाले थे, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, पूरा एक भी अंक छोड़ते हम लोग नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 9 18, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के पहाड़े में 21 आता नहीं, इसको इसी तरह से लिख लेंगे। ये 2 12 ही हम 24, 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता, इसको इसी तरह से लिख लेंगे। फिर अभी 2 से कटेगा, 2 9 1 तो आएगा नहीं, 21 ऐसे, ये 2 6 12, ये 27 इसी तरह से रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 27 नहीं आएगा। फिर अभी 2 से कटेगा, ये 9 ऐसे लिख लेंगे, 21 ऐसे लिख लेंगे, 2 3 6, ये हमारा हो गया, ये हमारा 27 बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। फिर इसके बाद में अब 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9, 3 7 21, 3 एकन्नम 3, 3 9 27। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग काटेंगे 3 से 3 एकम 3, ये 7 ऐसे रहेगा, ये कैसे रहेगा, 3 त्रिक्का 9। फिर इसके बाद में 3 से काटेंगे, ये 7 इसी तरह से रहेगा, 1 3 एकन्नम 3, फिर 7, ये 3 एकन्नम हो जाएगा। फिर हम लोग 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी दिया गया है इसको लिख लेंगे, और उसके बाद में इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72। ठीक है, 72 ये हो गया, और 3 सत 21, तो 72 को हम लोग क्या करेंगे, 21 से गुणा कर देंगे, 72 गुणे 21। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 72 गुणे 21 करते हैं, तो 2 एक कम 2, 1 सत्ते 7, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 7 4 11, हासिल 1, तो ये जो हमारा निकल कर क्या है, 1512। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 दूना 4, दूनी 8, त्रिक 24, तियम 72 और 21। ठीक है, तो 1512 हमारा जो आया वो क्या आया, आंसर आया। तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, जो 18 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो होगी 1512। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।